नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ। अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ। इस चैनल पे हम मेंटल हेल्थ रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं जिनसे लोगों का अवेयरनेस बढ़े, लोगों के बीच मानसिक स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा जानकारी बढ़े। तो आज हम एक विषय के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी बार हमारे काउंसलिंग सेशंस में उभरती है। कई लोग डिप्रेशन, एंजाइटी के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं। उसके साथ साथ दवाइयों के साथ साथ साइकोथेरेपी लेते हैं, काउंसलिंग लेते हैं। तो उसमें उस दौरान जब डिस्कशन होती है, जब बात होती है, तब एक फैक्टर है वो कभी कभी काफ़ी बार सामने आता है। वो है कि फॉर एग्जांपल मैं एक आपको केस के बारे में बताती हूँ कि एक महिला हमारे पास आई थी जो काफ़ी डिप्रेस्ड, मतलब उसका क्लिनिकल डायग्नोसिस डिप्रेशन था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उदासी लग रही थी। और जब हम बात कर रहे थे तो ये एक सामने आया कि ऐसा उनका स्वभाव बन गया था कुछ दिनों से कि वो अपने पति से काफ़ी कुछ कहती थी कि आपने ये करना चाहिए, आपने ऐसा बर्ताव करना चाहिए, आपने ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, आपने ये जो किया वो गलत किया, आपको ये दूसरे प्रकार से करना चाहिए था। तो ऐसे काफ़ी वो नसीहत देते थे पति को, पर पति को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही थी और उसके वजह से उनके जो रिलेशनशिप में काफ़ी दरारें आ गई थी और उनका जो मैरिड लाइफ है वो सही नहीं शुरू था। तो जब हम इस बारे में बात कर रहे थे तो एक चीज़ सामने आई कि हमने नसीहत देनी चाहिए कि नहीं किसी को भी, जो हम बोलते हैं इंग्लिश में फ्री एडवाइस, यानी कि मुफ्त की नसीहत किसी को भी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो ये एक डिस्कशन का टॉपिक हो सकता है, डिबेट का टॉपिक हो सकता है कि ये करना सही है कि नहीं। कई लोगों का स्वभाव ये होता है कि वो काफ़ी नसीहत देते हैं, सभी लोगों को नसीहत देते रहते हैं कि तुमने ये करना चाहिए, तुमने वो करना चाहिए। तो ऐसा कहते हैं कि कुछ सही या गलत नहीं होता, पर मेरे राय में ये जो क्वालिटी है किसी के भी कैरेक्टर में कि नसीहत देना, कभी कभी ये भारी पड़ सकती है, क्योंकि इसके वजह से आपका जो रिलेशन है वो सफ़र कर सकता है। आप लोगों से, मतलब लोग आपको शायद कभी अवॉइड कर सकते हैं इस एक क्वालिटी के वजह से, क्योंकि किसी को भी नसीहत लेना पसंद नहीं आता। देना तो पसंद है सभी को, मतलब देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर जिसे नसीहत मिलती है उसे वो चीज़ नहीं अच्छी लगती। ऐसा एक मेरा जनरल मानना है। तो इसके बारे में हम थोड़ा आज डिस्कस करेंगे। मेरे राय में नसीहत बिना मांगे नहीं देनी चाहिए। ये एक मेरी पर्सनल मेरा ओपिनियन है। अनलेस कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है जिसकी वजह से किसी की जान खतरे में है या फिर कोई डेंजर आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे वक्त को छोड़ते हुए बाकी किसी भी वक्त में बिना मांगे नसीहत नहीं देनी चाहिए। ऐसी मेरी पर्सनल राय है। इसके पीछे ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये अभी मैं कुछ पॉइंट्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी मेरी राय क्यों है। तो हम जब नसीहत देने की कोशिश करते हैं तब हमारे मन में तो अच्छी भावनाएं होती है। हम सोचते हैं कि आगे वाले का फायदा हो, आगे वाला हमारे अनुभव से कुछ सीखे या फिर हमारी राय पकड़ के चले और उसका कुछ भला हो। ये हमारा इंटेंशन तो बहुत अच्छा होता है, पर कभी कभी ये हो जाता है कि जो सामने वाला इंसान है वो प्रिपेयर्ड नहीं है आपकी नसीहत लेने के लिए, आपकी सलाह लेने के लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं है। ऐसा होता है कभी कभी, क्योंकि उस समय वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, वो उस चीज़ को, उस सिचुएशन को एज अ प्रॉब्लम देख ही नहीं रहा। उसके लाइफ में सब ठीक शुरू है ऐसा उसे लगता है, पर आपको लग रहा है कि नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। पर आप जिसे सलाह दे रहे हैं उसे ये नहीं लग रहा है, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है कि ऐसा कोई मुझे आके बताए, या फिर उसे उस बारे में बात करने में इंटरेस्ट भी नहीं है, उसे उस बारे में सलाह नहीं चाहिए होती है, इसीलिए उसे वो प्रॉब्लम के तौर पे नहीं दिखाई दे रहा। तो अनलेस एनीबडी कम्स एंड आस्क्स यू कि इस बारे में मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं अटक गया हूँ या यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तो तब तक उस इंसान को वो चीज़ प्रॉब्लम के तौर पे दिखाई नहीं दे रही। और जब आप ऐसे पॉइंट आउट करते हैं, वो इंसान तो कुछ बात नहीं कर रहा पर आप पॉइंट आउट करते, तो ऐसे समय क्या हो जाता है कि वो इंसान एम्बेरस हो जाता है, उसे कहीं ना कहीं दुख पहुंचता है कि ये ऐसे क्यों बता रहे हैं मुझे, ऐसे जज क्यों कर रहे हैं मेरी बातों को, ऐसे मेरे एक्शंस को ये जज क्यों कर रहे हैं, मुझे कम क्यों बता रहे हैं। मतलब एक सुपीरियोरिटी का एक इफेक्ट आ जाता है कि तुम ये सही नहीं कर रहे हो। अगर सामने वाले को ऐसा लगता है कि
ऐसे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे ज़्यादा पता है, तुम्हें नहीं पता है। ये थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है रिलेशनशिप में, और जिसे आप नसीहत दे रहे हैं वो बुरा मान सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सामने वाला जो इंसान है वो कुछ गलत कर रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसे वो प्रॉब्लम के तौर पे वो नहीं देख रहा है, तो वो क्यों किसी को सलाह मांगेगा। तो ये सलाह देना इफेक्टिव कब होता है, किसी को भी नसीहत देना कब इफेक्टिव होता है, अगर वो आपसे पूछ रहे हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आप पूछने के बाद सलाह देते हैं तो आप उनके ज़िंदगी में आप एक मेंटर बन जाते हैं, आप एक गाइड बन जाते हैं कि आप उनको गाइड कर रहे हैं कि आपने ऐसे करना वैसे करना, क्योंकि वो पूछे हैं आपसे पहले। तो इसीलिए हमेशा अगर पूछने के बाद आपकी सलाह दे रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी। इसके अलावा ये भी नहीं सोचना है कि अब मैं कुछ भी इंटरफियर नहीं करूंगा, या फिर कभी कभी लोग बुरा मान जाते हैं। अगर उनकी सलाह ना ली जाए तो उन्हें बुरा लग जाता है कि मैं इतने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और ये मेरी सलाह मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस बात का बुरा भी नहीं मानना है, क्योंकि आपको सही वक्त के लिए रुकना है। जब आपके पास कोई आएगा सलाह लेने तो आप रेडी होने चाहिए, उनको करेक्ट सही सलाह देने के लिए आप रेडी होने चाहिए, और आपने एक ओपन माइंड के साथ उन्हें गाइड करना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस इंसान से मतलब बहुत ही दूर हो जाओ या कुछ भी ना कहो। अगर कभी पूछे तो भी ना बताओ कि उस टाइम तो मैं बता रहा था आपको, आपने तो मेरी सलाह नहीं मानी, फिर आप क्यों आए हो पूछने। ऐसे ये जो एटीट्यूड है ये अवॉइड करना चाहिए, और करेक्ट टाइम के लिए वेट करना चाहिए। अगर आपसे कोई सलाह मांगने आएगा तो आप रेडी रहो उस चीज के लिए। अगर कोई नहीं आ रहा है तो फिर आप उसी में आप खुश रहो कि ठीक है, सभी की लाइफ ठीक शुरू है, ऐसा उन्हें लगता है, तो आप भी खुश रह सकते हैं। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था इस बारे में। आपकी क्या राय है इस बारे में, ये भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके कोई एक्सपीरियंसेस थे कि जिस वजह से आपके लाइफ में कोई अच्छी बात हुई या बुरी बात हुई सलाह देने के या लेने के वजह से। तो मुझे ज़रूर बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस बारे में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।